हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें तो उस कॉइल पे जो टॉर्क लगेगी उस टॉर्क को हमें स्टडी करना है। तो आर्टिकल पे आने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी कंडक्टर को पुट कर देते हैं, वी नो दैट व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स ऑन दिस कंडक्टर क्या लगता है, इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं। दिस इज कंडक्टर, इस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगी, राइट। उसी प्रकार से मान लो इस कंडक्टर के साथ में हमने दूसरा कंडक्टर जोड़ दिया तो क्या होगा, इस पर भी फोर्स लगेगा। इसके साथ में एक कंडक्टर और जोड़ देते हैं, इस पर भी फोर्स लगेगा और इसको मिला देते हैं। क्या बन गई हमारे पास में कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल बन गई है। क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के 4 टुकड़े हो गए, प्रत्येक टुकड़े पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। अब इन फोर्सेस के कारण से हमें ये स्टडी करना है कि इस कॉइल पे कोई टॉर्क लगेगी या नहीं लगेगी, इस बात को हमें स्टडी करना है, राइट। तो एक तो बेसिक इसका ये है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगता है। अब दूसरी बात क्या है कि हमने कंडक्टर की जगह क्या बना दिया, यहाँ पर एक कंडक्टर को कॉइल की शेप में ले आए और आसानी से समझने के लिए इसको हमने किस प्रकार की शेप में लेंगे, हम रेक्टेंगुलर शेप में लेंगे। इस डायग्राम को हम यहाँ से स्टडी करेंगे, राइट। अब जो दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से पुट करें। सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, आगे हम यही मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल, ये कौन सा है, साउथ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यूँ मान लो। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे हाथ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखें किस प्रकार से, कंसेप्ट क्या हमारा, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। हमें इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बता रखी, इसका मतलब कॉइल की पोजीशन कोई भी हो सकती है। जैसे क्या क्या पोजीशन हो सकती है हम इस बात को समझते हैं। सपोज अगर हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि ये मेरे पास में कॉइल है, इसको मैं नाम देता हूँ PQRS। सपोज दिस इज ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के तरीके क्या हो सकते हैं। सपोज एक तो यही है कि इस कॉइल को हमने यूं ही रख दिया, राइट। दूसरा इसको यूं रख दें कि इस कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, राइट। प्लेन ऑफ दिस कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा प्लेन ऑफ दिस कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर प्लेन ऑफ दिस कॉइल इज प्लेस्ड एट सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो मार्कर है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और अब ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल पे आ गया। या फिर इसको हम यूं भी पुट कर सकते हैं, इस प्रकार से पुट कर दें पैरेलल, ठीक है, यूं पुट कर दें, कोई सी भी पोजीशन हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी पोजीशंस को अलग अलग डिस्कस करने के बजाय क्या करेंगे, एक सिंपल सा कंसेप्ट ले लेते हैं कि मान लो इसको हम किसी एंगल थीटा पे पुट कर दें। अब जब जनरल एंगल ले लेते हैं हम थीटा तो क्या होगा, जैसे मान लो हमने ये केस ले लिया कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल का प्लेन है, ये एंगल बनाता है थीटा। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल है, ये बता रहा हूँ मैं, इस फिंगर को देखो मेरे को, दिस एंगल इज थीटा। हमने इस प्रकार से पुट कर दिया। अब क्या होगा, कोई सी भी पोजीशन आ जाए, ये आ सकती है, ये आ सकती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो हम जनरल फार्मूला निकाल लेंगे और उस जनरल फार्मूले से स्पेशल केस पे आ जाएंगे, थीटा की वैल्यू 0 हो, 90 हो, 180 हो, जो भी हो वो हम कर लेंगे। तो जो लंबी सारी डेरिवेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल केस बना लिया हमने कि सपोज द कॉइल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे। देखो अब हमारा कंसेप्ट शुरू करते हैं। ये तो इसकी बेसिक बात है। अब कंसेप्ट क्या है हमारा कि दिस इज लेट दीज रेड लाइन्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या कर रखा है, इस करंट कैरिंग कॉइल जो हमारे पास में ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी, सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस, इसको आप इससे कंपेयर कर लो, पी क्यू आर एस, दिस इज द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल एंड दिस मार्कर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन ये देखो, ये वाला जो एंगल है, अगर हम इस डायग्राम को ऊपर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये वाला एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा। तो ये एंगल कौन बना रहा है, इस कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये बातें आप क्लियर कर लो कि यहाँ पर थीटा क्या है, इस कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल है। अब मान लेते हैं हम, लेट जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस क्या थी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। डियर स्टूडेंट्स, कॉइल में भी सर्कुलर, ट्राइंगुलर, किसी भी शेप की हो सकती है। हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल ले रखी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ले ली पी क्यू आर एस सच दैट, इस प्रकार से मान लेते हैं कि इस कॉइल की जो लेंथ पी क्यू, दिस लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। रेक्टेंगुलर है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। ये लेंथ मान लेते हैं इसकी L, राइट। ये लेंथ अपने मान ली L, दिस लेंथ इज L, और ये जो ब्रेड्थ है कौन सी, आर एस इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी वही ये है एस पी, दिस एस पी इज इक्वल टू क्यू आर। ये वाली जो ब्रेड्थ है ये कितने मान लेते हैं, B, मतलब इसकी लेंथ अपन ने L मान ली, ब्रेड्थ क्या मान ली इसकी, B मान ली। अब मान लेते हैं इस कॉइल में जो करंट फ्लो करता है, लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल। मान लेते हैं भाई जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट I इज करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या मान लिया अपन ने, I। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन, डायग्राम में देखो हमने क्या दिखा रखा है, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन पी क्यू आर एस। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है पी क्यू आर एस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल के जो अपन 4 टुकड़े लेते हैं, पी क्यू, क्यू आर एस, एस पी, प्रत्येक टुकड़े पे क्या करेंगे हम, सेपरेट फोर्स निकालेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि नेट फोर्स कितना लगता है, क्या फोर्स की वजह से कोई कॉइल लगेगी, टॉर्क लगेगी या नहीं लगेगी, इस बात को हम स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं लेट F1 इज फोर्स ऑन आर्म SP। इस कॉइल की ये जो आर्म SP है, इस SP पे जो फोर्स लगा उसको हम क्या मान लेते हैं, F1, राइट। आ जाओ F1 पे, यूजिंग फार्मूला F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। हम ये फार्मूला यूज करके आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं इस पे। देखो भाई आ जाओ, करंट कितना है आर्म SP में, I, करंट I, L, इस फार्मूले के अनुसार L क्या होती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसकी लेंथ अपन ने क्या मान रखी, B। देखो हमने B पहले मानी थी तो क्या पुट कर देता हूं मैं, B, राइट। I, ठीक है भाई, ILB था ये, ILB, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमने B ले ही रखा है, इनटू साइन थीटा। अब ये जो थीटा एंगल होता है ना इस फार्मूले में, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, इस फार्मूले के अंदर जो थीटा एंगल है किस किस के बीच में होता है, याद करो, हमने ये पढ़ा था, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो IL मतलब करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। अब देखो यहाँ पर इस कॉइल में करंट की ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज दिस, इन दिस कॉइल करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर है, ये देखो, करंट एलिमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, SP की डायरेक्शन में, बट यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है ये किधर है, ये इस डायरेक्शन में। तो हमें सोचना क्या है कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा,
एक बार फिर से देखो क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि करंट एलिमेंट की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। सो आई एल और बी के बीच में इस पर्टिकुलर केस में जो एंगल है थीटा, यहाँ पर कितना है, ये वाला एंगल बचा, एंड दिस एंगल इज 180 माइनस में थीटा। समझ गए होगे कैसे? ये पूरा एंगल कितना होगा 180 का, इसमें से थीटा माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल बचा। हमें ये वाला एंगल तो चाहिए, आई एल और बी, एल की जगह बी है, तो करंट एलिमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनके बीच वाला एंगल जो हुआ वो कितना हुआ 180 माइनस थीटा। सो हमारे पास में आ जाओ, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, साइन 180 माइनस थीटा। सो F1 जो आएगा, F1 इज इक्वल टू आई बी बी साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। वापस वही आ गया हमारे पास में, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, राइट। अब इस फोर्स के डायरेक्शन की बात करते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। देखो यहाँ पर हम डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास में यदि एंगल 90 होता तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कर लेते, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ कर लेते। यहाँ पर कोई भी एंगल थीटा है तो क्या करेंगे, राइट हैंड रूल यूज कर लो। राइट हैंड रूल कैसे यूज करोगे, करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ। देखो इधर क्या है करंट एलिमेंट, इधर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो आई एल से बी की तरफ हम फिंगर्स को घुमाएंगे। कौन सा रूल लगा रहा हूँ मैं, राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। यदि ए क्रॉस बी सी के बराबर हो तो सी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी तक घुमाएंगे। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, आई एल क्रॉस बी, इसका मतलब करंट एलिमेंट से बी की तरफ मैग्नेटिक राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा लो। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इस केस में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स आएगा, दिस फोर्स F1 इज परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड। ये जो फोर्स आ जाएगा दिस इज परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड, ये कहते हैं परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब इसके अपोजिट हम इसकी बात करते हैं, ये जो ब्रांच है ना SP, इसके अपोजिट ये ब्रांच है। अब देखो ये वाला एंगल थीटा है, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा। तो मान लेता हूँ मैं, लेट F2 इज फोर्स ऑन आर्म QR। ये जो आर्म, नीचे वाली आर्म QR है, इस पे जो फोर्स लगा वो क्या मान लेते हैं अपन, F2। सो F2 इज इक्वल टू, करंट सेम है I, लेंथ कितनी है इसकी B, जो अपन ने B मान रखी है, तो L की जगह क्या पुट कर दिया B, मैग्नेटिक फील्ड B है, और यहाँ पर एंगल थीटा ही रह गया, राइट। अब इसकी डायरेक्शन निकाल लो। देखो इधर हमारा करंट एलिमेंट ये है, दिस इज द करंट एलिमेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड की फिंगर्स को करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, थंब किधर आएगा, परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड। ये आ गया हमारे पास में F2, ये कहते हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, F1 और F2 की हम बात करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, आई बी बी साइन थीटा, आई बी बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फोर्स तो सेम आ गए, राइट, दोनों फोर्स सेम है, लेकिन बट किंतु परंतु देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, मतलब दीज आर एक्टिंग, ये कहते हैं कि इन अपोजिट डायरेक्शंस, एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास में सपोज दिस इज कॉइल, तो एक ब्रांच पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा, एक पे नीचे की तरफ फोर्स लगा, क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स ऊपर खींचेगा, नीचे वाला फोर्स नीचे खींचेगा, दोनों फोर्स कैसे इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स, इन दोनों का नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। मीन्स इन फोर्सेस की वजह से इस कॉइल में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, इट विल नॉट रोटेट, देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्सेस F1 एंड F2, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास में, बाकी जो ब्रांच रह गई उस पर आ जाओ। अब मान लेते हैं भाई, लेट F3, जो हमारी ब्रांच कौन सी रह गई, PQ, ये वाली जो ब्रांच है PQ, इस पे जो फोर्स है वो हम क्या मान लेते हैं, F3। लेट
F3 इज फोर्स ऑन PQ। ये जो ब्रांच PQ इस पे फोर्स मान लेता हूँ F3। सो F3 इज इक्वल टू करंट I है, I लेंथ कितनी है L, मैग्नेटिक फील्ड B, एंगल देखो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना है, इस एंगल को हम समझते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम यूँ क्लियर कर सकते हैं इसको कि ये हमारे पास में दिस इज द कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, ये कौन सी है तो वर्टिकल आर्म है, दिस इज वर्टिकल आर्म, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, आर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90। सो इट इज़ वेरी इजी, वी कैन से दैट एंगल इज 90 डिग्री। इस केस में जो एंगल है वो कितना हो गया 90। तो यहाँ पर जब एंगल की वैल्यू 90 पुट करोगे, साइन 90 कितना होता है 1, दिस इज साइन 90 एंड साइन 90 इज 1। सो F3 हमारे पास में क्या आ जाएगा ILB। अब क्या करें, इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पर एंगल कितना है 90, एंगल 90 है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो दिस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, और करंट किधर है नीचे की तरफ, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटसाइड दिस बोर्ड, इधर है बोर्ड के बाहर की तरफ। माई थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, फोर्स यहाँ पर ही आ गया, दिस इज फोर्स, इसको हमने क्या नाम दे दिया F3। सिमिलरली हम क्या मान लेते हैं, एक ब्रांच और रहेगी भी, उसको भी स्टडी कर लो, कौन सी ब्रांच रहेगी RS। सिमिलरली फोर्स ऑन RS, इसको हम क्या नाम दे देते हैं F4। देखो लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, एंगल 90 है, क्या कंडीशन आ जाएगी F4 इज इक्वल टू ILB, ठीक है। F3 तो किधर आया, आउटसाइड दिस प्लेन, आउटसाइड दिस प्लेन। F4 की डायरेक्शन और बात करते हैं यहाँ पर। F4 के लिए फिर से रूल लगाओ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, राइट, देखो ये हो गया। अब हमारे पास में कॉइल तिरछी थी, जो सॉरी प्लेन जो है, इस कॉइल का जो प्लेन था वो हमने इसको इंक्लाइन कर रखा है यूँ। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कि दोनों फोर्स कैसे लगेंगे। देखो ये हमारे पास में प्लेन ऑफ द कॉइल यूँ है, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, इस पे फोर्स यूँ लगेगा, इस पे फोर्स यूँ लगेगा। तो ये वाला फोर्स एक तो इधर लगा, और ये वाला फोर्स किधर आया, देखो ये फोर्स लगेगा यूँ, माई थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये वाला फोर्स इस पे यूँ लगा। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि देखो हमारे पास में ये है, एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लग रहा है, रिजल्ट क्या होगा, ये फोर्स इसको रोटेट करवाएंगे। पहले दोनों फोर्स तो यूँ लगे हुए थे, सो इन दोनों की वजह से मूव नहीं करेगी। अब इसके दोनों किनारों पे फोर्स लग गया, कैसे, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, रिजल्ट क्या होगा, दिस फोर्स विल ट्राई टू रोटेट दिस कॉइल। या हम यूँ कह दें कि जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो डाइपोल रोटेट करता है, सेम वे में ये है, इसके ऊपर एक फोर्स यूँ लगा हुआ, एक यूँ लगा हुआ, रिजल्ट क्या होगा, दिस विल रोटेट। सो वी कैन से दैट ड्यू टू फोर्सेस F3 एंड F4, F4 की ये डायरेक्शन आ जाएगी भाई, F4 किधर आएगा, इनसाइड दिस प्लेन, इनसाइड दिस प्लेन, राइट। Then these forces F3 and F4, so we can say that, so F3 and F4 क्या करेंगे, exert a torque on this coil। ये दोनों फोर्स मिलकर क्या करेंगे, इस कॉइल पे फोर्स लगाएंगे। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ILB डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से एक बात और हम क्लियर कर सकते हैं, यदि इस पूरी कॉइल पे नेट फोर्स निकालेंगे तो F3 और F4 इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स 0 हो गया, F1 एंड F2 इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स 0। यदि पूरी की हम बात करेंगे नेट फोर्स 0 है, बट दीज फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्सर्टेड टॉर्क ड्यू टू विच दिस कॉइल रोटेट्स। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज टॉर्क। इस कॉइल पे जो टॉर्क लगेगी ना, उस टॉर्क के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। देखो हमारे पास में जो एक्टिंग फोर्सेस जो आए हैं
वो क्या क्या है, F3 एंड F4, दोनों की वैल्यू की हम पुट करते हैं। F3 इज इक्वल टू F4, F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू ILB। दोनों फोर्स, इतना फोर्स लगा रहे हैं F3 और F4 अपोजिट डायरेक्शन में ILB के बराबर, राइट। इन फोर्सेस की वजह से टॉर्क लगेगी। नाउ वी नो दैट टॉर्क, जानते हैं हम सब टॉर्क क्या होती है। यदि इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, देन वी से दैट ए टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्सेज F3 और F4 मिलके क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करवा रहे हैं। सो देयर इज टॉर्क। नाउ टॉर्क का जो फार्मूला वो क्या होता है, टॉर्क इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, जिसको हम आर्म ऑफ कपल कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास में F3 और F4 ये क्या है, एक कपल ऑफ फोर्सेस हैं। अब इन फोर्सेस के बीच में हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। फोर्स तो हमें पता है कोई सा भी फोर्स ILB के बराबर है, हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, F3 और F4 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यदि हम इसके टॉप व्यू, इस कॉइल को यदि हम ऊपर से देखेंगे तो देखो हमें इस प्रकार का नज़ारा मिलेगा कि ये जो ब्रांच SP है, दिस इज S, दिस इज P, दिस इज करंट I। ये जो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो फोर्स F4 है, अगर देखो हम बात करते हैं, फोर्स F4 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज F4 एंड फोर्स F3 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इधर F3 है, उधर F4 है। हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, या तो इस फोर्स को इधर एक्सटेंड कर लो या इधर इसको इधर एक्सटेंड कर लेते हैं, और दोनों के बीच में हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, राइट। SP, इसको हम नाम देते हैं N, राइट। देन दिस SN इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये SN हम कैसे निकालेंगे, वी कैन फाइंड SN। जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ में एंगल क्या बना रहा है, थीटा, वहाँ से क्लियर है। अब यदि ये एंगल थीटा है, देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। कौन सा एंगल हो गए, अल्टरनेटिव एंगल हो गए। देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, चाहे हम यहाँ ड्रा कर दें, यहाँ ड्रा कर दें, यहाँ ड्रा कर दें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये वाला एंगल थीटा है, देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। सो यहाँ से बात क्लियर होगी कि हमारे पास में यदि ये एंगल थीटा है, देन दिस एंगल इज थीटा। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन सी, SNP। इन ट्राइंगल SNP, ट्राइंगल SNP में यदि हम SN अपॉन SP निकालते हैं, SN अपॉन SP, तो ये तो क्या हो गया, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर आएगा, कोस थीटा। सो SN इज इक्वल टू SP कोस थीटा, और SN इज इक्वल टू SP, दैट इज इक्वल टू B। अपने शुरू में माना था कि ये जिसकी ब्रेड्थ कितनी है, B है, तो क्या आ जाएगा, ये B कोस थीटा, राइट। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, टॉर्क इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो वी कैन फाइंड टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स किसके बराबर है, ILB, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुट कर दो भाई, किसके बराबर आ गया, B कोस थीटा, राइट। इसको आप एक साइड में कैलकुलेट कर लेना B कोस थीटा निकालने के लिए। तो हमारे पास में ये आ गया टॉर्क, और वी कैन से दैट टॉर्क इज इक्वल टू I L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू कोस थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू I। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो दिस LB क्या बन जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। वी कैन राइट इट एज AB cos थीटा।
दिस इज वन एक्सप्रेशन आई ए बी कोस थीटा, राइट। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि दिस इज वन टर्न। अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल में केवल एक ही टर्न होती देन द टॉर्क एक्टिंग वुड बी दिस। अगर हम ये कहते हैं कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम बार बार घुमाते जाते, सपोज इट एज एन टर्न, एक की बजाय इसमें इसको हम और घुमा देते हैं, मान लो इसके अंदर एन टर्न हो, तो क्या होगा? इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ एन टर्न, यदि इसमें एन टर्न होती देन टोटल टॉर्क वुड बी एन आई ए बी कोस थीटा, दिस विल बी द टोटल टॉर्क, राइट। और जब हमारे पास में टॉर्क ये लगती तो ये कॉइल रोटेट करती, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता? अगर हम ये बीचों बीच लाइन ड्रा कर दें इसके, देन दिस वुड बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से यदि हम लाइन ड्रा कर देते तो वो क्या बन जाता है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसके अबाउट क्या करती है? रोटेट करते, राइट। अब हमारे पास में टॉर्क आ गई। अब हमने शुरू में बात की थी कि इस कॉइल को हम किसी भी पोजीशन पर रख देंगे और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? स्पेशल केस को डिस्कस कर सकते हैं। सो हमारे पास में फाइनली टॉर्क जो आ गई दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी कोस थीटा, राइट। एन कहाँ से आ गया? इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ एन टर्न देन वी हैव एन, राइट। अब देखो भाई, यहाँ से हम एक कंसेप्ट और लेके आते हैं, नॉर्मल टू द एरिया, या व्हाट इज मीन्ट बाय नॉर्मल टू ए प्लेन। जैसे हमारे पास दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, राइट। अगर इस कॉइल के प्लेन के हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस एरिया एंड आउटसाइड, ये हुआ। दिस पेन रिप्रेजेंट्स नॉर्मल टू दिस प्लेन, राइट। अब देखो हमारे पास में अगर हम एक साथ नॉर्मल भी ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेते हैं तो ये कंडीशन आएगी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस पेन रिप्रेजेंट्स नॉर्मल, राइट। देखो जो ब्लैक वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल टू दिस एरिया, एंड दिस रेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहते हूँ कि ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, मैं इसको यहाँ ड्रा करता हूँ नॉर्मल को, कि लेट दिस इज नॉर्मल। यहाँ हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, सपोज दिस इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, ये नॉर्मल है। लेट दिस लाइन या यूनिट वेक्टर n is normal to the plane, then we can see that this angle plus this angle, इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा। सो एक मिनट फिर से देखो कि व्हाट इज अल्फा। हमने क्या मान लिया कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। और यहाँ यदि हम नॉर्मल ड्रा करते हैं इस केस में यहाँ पर, तो दिस रेड इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल अल्फा। सो थीटा प्लस अल्फा, ये पूरा एंगल क्या बन गया? 90 डिग्री। समझ गए होगे शायद, एक बार फिर से देख लो नहीं समझे तो, कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्मल है, इस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर तो ये पूरा एंगल, ये वाला इतना इतना एंगल 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा, इतना थीटा है इतना अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया? 90 डिग्री। सो हम आगे चलते हैं। अब देखो थीटा प्लस अल्फा, हमने क्या मान लिया कि लेट अल्फा बी द एंगल, अल्फा बी द एंगल विच नॉर्मल टू दिस प्लेन, विच नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स with direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा क्या मान लिया हमने? वो एंगल जो नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। सो वी कैन से दैट थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब हमारे पास में यदि हम थीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में निकाल लें, देन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा। सो हम इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है हमारा, इसको हम इधर से फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। टॉर्क टो इज इक्वल टू एन आई ए बी कोस थीटा की जगह क्या पुट कर दें? 90 माइनस अल्फा, दैट विल बी एन आई ए बी साइन 90 माइनस थीटा इज, सॉरी, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा।
सो कोस 90 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। दिस इज अनदर रिजल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब टॉर्क के लिए दोनों एक्सप्रेशन निकाल दी, थीटा की टर्म में भी और अल्फा की टर्म में भी, दोनों को हम एक साथ पुट कर लेते हैं। देखो हमारा आर्टिकल, यदि आर्टिकल आता है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क देन इट इज सफिशिएंट, यहाँ तक बहुत था। अब हम इसके स्पेशल केस लेके चल रहे हैं, आगे जो कर रहे हैं दीज ऑल आर स्पेशल केसेस। सो टॉर्क के लिए दूसरे एक्सप्रेशन ये आ गई NIAB साइन अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा दोनों का सम कितना होना है, 90 डिग्री होना है। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम अलग अलग केस ले लेते हैं कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा की वैल्यू 0 हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा दोनों का सम कितना होना है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो या अल्फा की वैल्यू 90 पुट कर दो, टॉर्क क्या आएगी, NIAB, कोस 0 1 होता है, तो टॉर्क ये आ गई NIAB, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ये जो टॉर्क लगेगी ना, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। अब देखो मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन क्या आई हमारे पास में, ये कंडीशन आती है कि यदि इस कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल कितना बनाए, 90 डिग्री। एक बार इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ, हम फिर से डायग्राम लेते हैं, हमारा कॉइल को लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS। देखो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला एंगल अल्फा था। अब अगर हम इस कॉइल को घुमा के यूं ले आते हैं, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, ये अल्फा हो गया, एंगल अल्फा कितना बन गया, 90 डिग्री। ये वाली कंडीशन आ गई, अल्फा इज 90, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर क्या है, नॉर्मल टू दिस एरिया, अल्फा इज 90 डिग्री, राइट। थीटा कितना हो गया, 0, थीटा 0 होने का मतलब क्या हो गया, प्लेन ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम, ये कहते हैं कि दीज आर इन द सेम डायरेक्शन। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही इसका प्लेन है, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से यहाँ से क्लियर कर लेना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के केस में टॉर्क जो लगती है वो मैक्सिमम होती है। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क क्या लगेगी, मैक्सिमम। यहाँ से ये जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल हम कर रहे हैं, ये हमारे अगले आर्टिकल का बेसिक है। अगला आर्टिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका बेसिक यही है, किसी करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क लगती है, और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो, राइट। सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा